हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो आज का जो पार्ट हमारे पास होगा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज से होगा, बिल्कुल से बेसिक पार्ट होगा स्टूडेंट्स। तो पहले जो कुछ वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस चैप्टर के वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट वाइज से मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन टिक करें। बेसिकली उसके कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर करवाऊँगा मैं साथ में, ऐसा है नहीं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर 3 क्लास 10th का चैप्टर 3, और नाम है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। और अगर मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलूं कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने से पहले आपको एक सिंपल सा ये बात समझना होगा कि एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ेगा। वो बैक जो है हमारा वो क्लास 9th है। तो अगर मैं वो आपसे समझाऊं थोड़ा सा वहाँ से पिकअप करके, तो जब भी कोई इक्वेशन आपके पास ऐसे करके दे दी जाए 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो बड़े ध्यान से देख लो बच्चों। ये ऐसी एक इक्वेशन है जो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्यों कहलाती है उसके पीछे रीज़न है। लीनियर बोलने का सिर्फ एक रीज़न होता है स्टूडेंट्स कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 का होना। यहाँ जितनी भी वेरिएबल्स आपको मिलेंगी उन सब की हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एज अ सम सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट। अगर ये सिंगल अगर आपके पास लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन, तो इसमें आप चेक करिएगा कि 2 वेरिएबल में आपके पास ये इक्वेशन आपको नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे करके जाएगी। ओके, तो इक्वेशन इज द दैट एक्सप्रेशन व्हिच हैव अ लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो हैज़ अ राइट हैंड साइड। और ऐसा तभी पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स जब वो एक्सप्रेशन अपने आप में सोल्यूशन रखे। नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हम कर ही नहीं रहे। तो इतनी बात हमने समझा कि अगर आपको मैंने बोला कि स्टूडेंट्स जो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है वो क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वो होता है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, b डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम में अगर दोनों 0 हो गए स्टूडेंट्स तो फिर मिस्टेक हो जाएगी और रिजल्ट ये मिलेगा कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल में मैंने आपके ऊपर लिख दिया था। अगर एक एग्जाम्पल और आप देखो ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा कि 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। आप चेक करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। तो a b c की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिली है a b c की, यही वो वैल्यू हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y हैं। ये कांस्टेंट है से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये कंडीशन जो लिखा है आपने डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू, जिसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए तो ज़रा देखिएगा। अगर मैंने स्टूडेंट्स दोनों को 0 लिख दिया तो क्या हो जाता, तो उसके पीछे देखिएगा कि 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिख देने से ये कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं करेगी। आप चेक कर लो चाहे कि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, और 6 इक्वल टू 0। क्या ये कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है स्टूडेंट्स। इसीलिए ये बात लिखी गई कि ये डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। तो हम क्लास 9th में उस पोर्शन को समझ रहे हैं जो हमको इस बात में हेल्प करेगा कि कैसे हम क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है सर, बेटा लोगों, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। और जब जोड़े की बात आती है तो हम जोड़े में यहाँ किसको देखने वाले हैं, यहाँ हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मींस ये स्टूडेंट्स की इसी तरीके की आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जो सेम इसी तरीके के होंगी, जिनमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 होगी, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y होंगे। तो अब आपको लौटा करके फिर वहीं पर लेके चलते हैं जो अब क्लास 10th में आपको पढ़ना है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर डाउट हो जाए वहाँ थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा,
सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, इतना सिंपल सा है बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो यही एक खास बात होती है, यही एक ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स होता है। समझो कि जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए चैप्टर की, वो आपको सिर्फ एक चीज़ दे सकता है, वो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो सारा का सारा ध्यान लगाना है हमको कॉन्सेप्ट समझने में, बाकी क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, हो ही जाते हैं लास्ट में। तो देखिएगा क्वेश्चन जो हमको लिखना है वो लिखना है स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या पढ़ने हम जा रहे हैं, जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो जब मैं पेयर में बोलूँगा आपसे स्टूडेंट्स तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें स्टूडेंट्स सिंपल है कि उसी तरीके की इक्वेशन होंगी जैसा पिछला अभी आपने पढ़ा है, बस उसमें दो इक्वेशन होने की वजह से आपको उसको कैसे लिखना होगा, ऐसे करके a2x b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब इसमें बड़े ध्यान से देखें कि जो a1 की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b1 की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ ज़रूर मेंशन करें एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, अगर एक 0 हो जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा मैं दोनों के 0 नहीं होने की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों एक ही टाइम पे 0 हुए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना कर देने के बाद यहाँ के जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। इसके बाद आपको समझना होता है एग्जाम्पल स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल देखिएगा आप बड़े ध्यान से। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हो गया 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0, 6x माइनस का 7y प्लस का 8 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिएगा तो a1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, b1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस का 3, c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6, a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6, b2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस का 7, c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8। तो a1 b1 c1 आ गए। तो देखिएगा हम स्टूडेंट्स क्या निकाल लिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आएगा, कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, x के पहले a1 तो यहाँ x के पहले 2, यहाँ y के पहले -3, यहाँ c1 आ गया, यहाँ x के पहले 6, यहाँ y के पहले यहाँ कांस्टेंट 8 आ गया। तो ये जो स्टूडेंट्स a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप लिख रहे हो, ये इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बात यहाँ फिनिश नहीं होती है स्टूडेंट्स। अगर हमने a1 b1 c1 समझा है तो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब आते हैं केसेस। केसेस किसके ऊपर समझेंगे स्टूडेंट्स, इन्हीं a1 b1 c1 a2 b2 c2 के ऊपर। तो ज़रा देखिएगा केस जो हम समझने जाने वाले हैं उन केसेस को ऐसे देखेंगे हम। केस नंबर फर्स्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा, केस नंबर फर्स्ट जो हम देखने जाने वाले हैं, केस नंबर फर्स्ट यहाँ हम लिखे दे रहे हैं जो जनरल फॉर्म है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी पे पहला केस है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास आ जाता है कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ध्यान से सुनिएगा, अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये जो लाइन है आपके पास L1, ये जो लाइन है L2, इन दोनों में कंडीशन क्या क्या होंगी वो लिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर ऐसा हुआ तो रिज़ल्ट नंबर 1 आपको ये मिलेगा, पहला कि ये जो L1 और L2 लाइंस होंगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। तो L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये इंटरसेक्ट टू ईच अदर करने वाली हैं। और जब स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्ट टू ईच अदर करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो दिस इम्प्लाइज वी विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन। तो क्या मिल जाएगा आंसर में, यूनिक सोल्यूशन। नंबर थर्ड क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कि सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा।
तो ये हो जाएगा आपके पास तब जब केस नंबर फर्स्ट इस तरीके के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तब। एग्जाम्पल एक देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन हो गई 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस का 7y प्लस का 8 इक्वल टू 0। आप ज़रा देखें कि a1/a2 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से। तो a1/a2 आपको मिल जाएगा 2/5 और b1/b2 मिल जाएगा स्टूडेंट 3/7। आप चेक करिएगा कि a1/a2 है वो डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ऐसा हो गया तो स्टूडेंट्स कौन सा केस बना? फर्स्ट, जिसमें ये बोला जाएगा कि लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी जब ड्रा करेंगे। अभी ड्रा नहीं कर रहे हैं, अभी केवल केसेस समझ रहे हैं। ये समझने की अगर ऐसी क्वेश्चंस आ गई तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स की ऐसी लाइंस मिलेंगी। समझ गए बात? तो और सोल्यूशन कैसे मिलेगा? यूनिक। इनको सॉल्व करेंगे एक ही सोल्यूशन मिलेगा x और y की। सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। तो केस नंबर फर्स्ट था स्टूडेंट्स। अगला केस हम पढ़ते हैं इसी पे, केस नंबर सेकंड। तो ज़रा देखिएगा केस नंबर सेकंड में कि हम क्या करने वाले हैं। जब आपको इक्वेशन दी गई हो सेम जो आपको दिया गया है वो, तो केस नंबर सेकंड में आपके पास स्टूडेंट सिर्फ एक बात ये आनी है कि जो भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया है इसमें हम केस नंबर सेकंड करते हैं। ये केस नंबर सेकंड स्टूडेंट्स ये होता है कि सपोज दैट कि जो a1/a2 b1/b2 था वो इक्वल हो जाता है। तो अगर a1/a2 इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है तो अब अगर हम चेक करेंगे c1/c2। अगर ये कंडीशन हुई तो जो अब रिजल्ट मिलेगा इन दोनों लाइंस के ऊपर स्टूडेंट्स, वो पहला रिजल्ट ये मिलेगा कि जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। तो L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइन। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? ये पैरेलल लाइन कहलाएंगे। नंबर 2, सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? जब इंटरसेक्ट नहीं, कोइंसाइडिंग का केस नहीं, जब मीट ही नहीं करना तो सॉल्यूशन क्या? नो। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है स्टूडेंट्स तो सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सिस्टम क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब इसके ऊपर बेस अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो ज़रा एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने लिख दिया 2x प्लस का 4y प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 5x प्लस 10y प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ज़रा चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स a1/a2 और b1/b2 कितना मिलेगा यहाँ से। तो a1/a2 स्टूडेंट्स कितना मिल गया? 2/5। b1/b2 चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना मिल जाएगा? 4/10। तो वैल्यू मिल जाएगी 2/5। अब चेक कर लेते हैं c1/c2 तो मिल जाएगा 9/8। अब रिजल्ट क्या मिल जाएगा कि सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये हुआ तो चेक कर लो कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स? ये है। और जब ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। क्या एग्जिस्ट करेगा? नो सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा कहलाएगा? सिस्टम का मतलब ये टोटल सिस्टम जिस पे आप सर्किल कर रहे हो, ये दोनों लाइंस के कम्बिनेशन को एक सिस्टम बोला जाता है। तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो हो गया, सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब केस नंबर थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब केस नंबर थर्ड आएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन अभी भी वही है, पेयर ऑफ, बस इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और केस नंबर थर्ड पे फोकस आता है कि केस नंबर थर्ड कैसे करेंगे। देखें केस नंबर थर्ड स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। केस नंबर थर्ड अभी तो आपने क्या चेक कर लिया? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब सेकंड चेक किया आपने कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो आप चेक करने वाले स्टूडेंट्स वो केस नंबर थर्ड है, जिसमें आप ये चेक करते हो कि इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो गया तो आपको रिज़ल्ट क्या क्या मिलेगा ज़रा बताइएगा। रिज़ल्ट नंबर फर्स्ट, जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा
कि L1 एंड L2 आर कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड विद ईच अदर का मतलब क्या होता है वो अभी हम ग्राफिकल नोटेशन समझेंगे सभी का स्टूडेंट्स। और जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो आपको हम बता दें स्टूडेंट्स की कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। जैसे एक लाइन है स्टूडेंट्स, तो दूसरी लाइन जब इसी के जस्ट ऊपर से ऐसे जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोइंसाइडिंग केस बोलते हैं। तो जब ये कोइंसाइडिंग केस होता है स्टूडेंट्स तो दो लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कांटेक्ट करती हैं, नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बिकॉज ऑफ दिस लाइन मेड बाय अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स एंड दिस line also are made by a number of infinity points, and when we put a coincide with each other both lines, then we can see this that कि both lines touches to each other at a number of infinity points। जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे को कितने पॉइंट्स में टच करेंगी, नंबर ऑफ इन्फिनिटी, और वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड अ नंबर ऑफ सोल्यूशन कहलाता है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि बोथ लाइंस L1 एंड L2 हैज़ अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस वजह से कि इसमें सोल्यूशन है, सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंट सिस्टम सीखते हैं। अब अगर मैं आपको बात एक बताऊं कि अगर ये कंसिस्टेंट सिस्टम आपने सीख लिया है तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल में मैं अगर आपसे बोलूं कि 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन है 4x प्लस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो आप ज़रा इनको चेक करते हैं कि a1/a2 और b1/b2 जो आपको मिलने वाला है उसमें क्या रिलेशन आएगा जो कि क्वेश्चन में देखी गई हैं, क्या वैसे ही मिलेगा। तो ज़रा स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका निकालता हूँ a1/a2 तो रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा, 2/4, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा 1/2। b1/b2 स्टूडेंट्स मिल जाएगा 3/6, तो बोले तो 1/2, और c1/c2 मिल जाएगा स्टूडेंट्स 4/8, तो बोले तो 1/2। अब चेक कर लो कि तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा हो जाता है तो लाइन कोइंसाइड, इनफाइनाइट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम। तो तीनों के तीनों केसेस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में, तो केस फिनिश हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं। तो अब हम समझने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लिख लेते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने जा रहे हैं उन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग से जो अभी हमने समझा था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू लाइंस, जो कि पेयर ऑफ लाइंस आएगा L1 और L2 में, दोनों का एक साथ। तो केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग से हम देखेंगे कि केस नंबर अगर फर्स्ट आता है स्टूडेंट जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, जब भी ऐसे आएंगे तो जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो हमेशा ऐसे मिलेगा, और एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा जो इसका क्या कहलाएगा, सलूशन। क्या कहलाएगा, सलूशन। तो यह केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अब अगर मैं केस नंबर सेकंड की बात करूं तो केस नंबर सेकंड की बात अगर मैं करता हूं तो केस नंबर सेकंड क्या मिलेगा। तो केस नंबर सेकंड ये है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आया तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि लाइन कैसी आएंगी, एक ऐसे करके और ये ऐसे करके, तो ये L1 और ये L2। हमेशा ग्राफ ऐसे बनेगा केस नंबर सेकंड के लिए। अब केस नंबर अगर मैं थर्ड करता हूँ तो केस नंबर थर्ड के लिए ज़रा देखिएगा कि कैसा रिप्रेजेंटेशन आने वाला है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा आएगा स्टूडेंट्स तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पहली लाइन हो गई जिसका नाम है L1, और दूसरी लाइन जो जा रही है स्टूडेंट्स वो इसके जस्ट एबव से ये जो आपके पास लाइन जा रही है ये जाएगी सेकेंड लाइन, इसका नाम है L2। इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट्स। बात यहीं पर फिनिश नहीं होती है, अब हम क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे कि इसके कैसे पूछे जा सकते हैं।
तो हम 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बेसिकली पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट का जो इन केसेस के ऊपर पूछता है, टाइप नंबर फर्स्ट आपको दे देगा कि क्वेश्चन है आपके पास 3x माइनस का 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0, 7x माइनस का 5y प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपसे पूछेगा कि ये दोनों लाइनें यूनिक सोल्यूशन रख रही हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन रख रही हैं, या नो सोल्यूशन रख रही हैं, या फिर ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक ही आंसर है कि इसमें अगर सोल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट, और बाकी आपको पता ही है कि यूनिक सोल्यूशन कब आता है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आ गया, 3/7 आ गया स्टूडेंट्स। b1/b2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 4/5 आ जाएगा। ये आप चेक कर लीजिए कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो गया स्टूडेंट्स तो हम क्या समझ रहे हैं कि ऐसा कर देने से दोनों लाइंस L1 एंड L2 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, यूनिक सोल्यूशन। और दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, और जब इंटरसेक्ट करती हैं सोल्यूशन रखती हैं तो दिस इम्प्लाइज सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है आपके पास। टाइप नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स कंडीशन खुद दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, या कंडीशन एट अ के, या कंडीशन एट अ कांस्टेंट, जो भी लिखेगा। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं वो क्वेश्चन आपसे रिलेट करूँ तो क्वेश्चन आपके टाइप नंबर सेकंड है, और टाइप नंबर आपके पास जो सेकंड आ रहा है उस टाइप नंबर सेकंड को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो टाइप नंबर सेकंड आपके पास ये आ रहा है कि अगर क्वेश्चन है kx माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x माइनस का 5 प्लस का 6 या 9 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन में ये आपसे बोल दिया हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या करेंगे वो समझते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो इसका a1/a2 निकलेगा वो डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, k/2, b1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/-5। सॉल्व करेंगे तो k/2 डज नॉट इक्वल टू 1/5। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो आंसर क्या आ गया, k डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो आंसर आ जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इसके क्वेश्चंस और भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी केसेस के ऊपर। तब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ के अपने से क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।